वेलकम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइम सीरीज एनालिसिस पार्ट 5, जिसमें हम पढ़ेंगे सेमी एवरेज मेथड और इसका ऑड केस। इवन केस ऑलरेडी हमने पढ़ा, तो इसमें हम ऑड केस पढ़ेंगे कि ऑड केस में टाइम सीरीज एनालिसिस किस तरह से ट्रेंड फिट करता है। टाइम सीरीज एनालिसिस पार्ट 4 उसमें मैंने इवन पढ़ा है, वो भी आप अगर आपने नहीं देखा तो उसको देखिए। तो ये है मेथड की डेफिनेशन, ये भी मैंने आपको वहाँ पर पढ़ाया है टाइम सीरीज एनालिसिस पार्ट 4 में। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अगर पढ़ना चाहते हो तो आप खुद पढ़िए इसको। तो यहाँ से हमने इसको पढ़ना है। तो इसमें हम टाइम सीरीज यहाँ पर ट्रेंड फिट करेंगे, स्क्रू ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ सेमी एवरेज फॉर ऑड केस। तो ऑड और इवन मैंने आपको वहाँ पर समझाया था इससे पहले, जो मैंने आप क्वेश्चन हमने किया। ये है इवन केस जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, इसको मैंने वहां पर सॉल्व किया और इवन केस में दिखाया कि हम किस तरह से इवन केस में सेमी एवरेज किस तरह से हम निकालते हैं। क्वेश्चन है, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट फॉर 7 सक्सेसिव सेंसस ईयर्स आर गिवन बिलो, फाइंड ट्रेंड वैल्यूज यूजिंग सेमी एवरेज मेथड। तो ये हमारे पास डेटा दिया हुआ है यहाँ पर 7 सेंसस, यानी 7 सेंसस किसी भी स्टेट की हुई है। तो सेंसस में चूंकि 10 ईयर के बाद यहाँ पर इन्होंने की है, तो 10 ईयर के बाद जो पॉपुलेशन में ग्रोथ हुई है, चेंज आई है। जैसे 1951 सेंसस में 301 लाख पॉपुलेशन थी। जब 1961 में इन्होंने फिर सेंसस की तो वहां पर पॉपुलेशन 336 लैक्स थी। इसी तरह से ये बाकी 10 इयर्स के बाद इन्होंने सेंसस की है, तो यहाँ तक 2011 तक ये सेंसस का रिपोर्ट 7 सेंसस सक्सेसिव सेंसस ईयर्स। तो क्वेश्चन बता रहा है, फिट ए ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ सेमी एवरेज, एस्टिमेट पॉपुलेशन फॉर 2021। हमें ट्रेंड फिट करना है और ट्रेंड लाइन दिखानी है। उस पर दिखाना है कि अगर 2011 में ये पॉपुलेशन थी 721 लाख, तो फिर बताइए जब ये फिर 10 साल के बाद करेंगे, अब 2021 में सेंस करेंगे, तो उस वक्त की पॉपुलेशन क्या होगी। हमें एस्टिमेट बताना है। एस्टिमेट मीन्स या तो वही होगा या उसके इर्द गिर्द कहाँ तक पहुंच होगी 2021, वही एस्टिमेट हमें करना है। इसके लिए जो मेथड है दैट इज सेमी एवरेज मेथड। और भी मेथड्स है। इस सेमी एवरेज मेथड के जरिए से हम किस तरह से एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन फॉर 2021 निकालेंगे, ये हम इसमें पढ़ते हैं। अब इसमें ये ऑड केस है। ऑड केस में मैंने आपको बताया ऑड, देखिए आप इनको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है। तो 7 हमारे पास ऑड नंबर आता है। को ऑड केस में जब हम इसको सेमी एवरेज, इस डेटा को डिवाइड करना है 2 इक्वल पार्ट्स में। तो यहाँ पर चूंकि ऑड केस है, तो इसमें जब हम यहाँ पर सेमी एवरेज निकालेंगे, ये एक पार्ट बन जाएगा और ये सेकंड सेमी एवरेज दूसरा। अब जो मिडिल का है इसको यहाँ पर इग्नोर करना पड़ेगा। तो ऑड और इवन में यहाँ पर ही पहली यहाँ पर डिफरेंस है। तो इवन में वहां पर ये नहीं था, वहां पर हम डायरेक्ट इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो अब यहाँ पर हम ये जो फर्स्ट पार्ट बनेगा इसका सेमी एवरेज निकालेंगे, और ये सेकंड पार्ट जो बना सेकंड हाफ, तो इसका भी सेमी एवरेज निकालते हैं। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा, फ्रॉम द टेबल अबव आवर फर्स्ट हाफ विल बी from first half will be from 1951 to 1971, 1951 to 1971, and second half will be from 1991 to 2011. तो सेकंड हाफ 1991 टू 2011। तो इस पार्ट को हम इग्नोर करते हैं यहाँ। तो ये पहला स्टेप था ऑड केस में। अब नेक्स्ट, अब हम इसका एवरेज निकालते हैं। ये पॉपुलेशन जो है इसकी एवरेज निकालेंगे। तो चलिए, ये मैंने लिखा है सेमी एवरेज ऑफ द फर्स्ट हाफ। तो फर्स्ट हाफ के जो वैल्यूज है दैट इज 301, 336 एंड 412।
ये मैंने यहाँ पर लिखा 301336 प्लस 412। अब ये टोटल कितने आए हमारे न्यूमरेटर में, ऊपर की पार्ट में 3 है, तो इसको डिवाइड बाई 3 से ही करना पड़ेगा। अब इन 3 को ऐड करना है, वो निकला 1049, इसको इस 3 से डिवाइड करना, तो वो निकलेगा आपको इक्वल टू 349.6। तो 349.6 ये पहला ट्रेंड वैल्यू हमारे पास निकला। तो अब इस 349.6 को कहाँ पर हमने प्लॉट करना है, जब हम ग्राफ डालेंगे तो इसको प्लॉट करना पड़ेगा यहाँ पर 1961 की सीध, जब हम ग्राफिकली वहां पर ट्रेंड वैल्यूज निकालेंगे। 349.6 इज अ ट्रेंड वैल्यू फॉर 1961, तो ये ट्रेंड वैल्यू है 1961, क्योंकि इन 3 का हमने निकाला, इसके बीच में जो आता है तो उसी के अगेंस्ट इसको प्लॉट करते हैं। इस तरह से अब हम इसका सेमी एवरेज निकालते हैं। सेमी एवरेज फॉर द सेकंड हाफ, अब सेकंड हाफ कौन सा पोर्शन है हमें, ये, तो इसको ऐड करना पड़ेगा 558 प्लस 624 प्लस 721। इनको लिखने के बाद इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, क्योंकि 3 है ऊपर, तो करिए इसको ऐड, फिर डिवाइड करेंगे। इसका ऐड है 1903, अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, विच इज इक्वल टू 634.3। तो ये ट्रेंड वैल्यू अगेंस्ट प्लॉट करना पड़ेगा, या ये ट्रेंड वैल्यू है अगेंस्ट 2001। तो ये मैं एरो रखता हूँ आपको याद रखने के लिए। तो इसको इसके अगेंस्ट प्लॉट करना पड़ेगा ग्राफ पे, तो ये इसी का ट्रेंड वैल्यू है। तो चलिए अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ये लिखा मैंने 634.3 इज द ट्रेंड वैल्यू फॉर 2001। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या स्टेप करनी है, यहाँ तक तो आपने इसको याद रखना है। तो अब थर्ड स्टेप क्या है, अब हम ग्रोथ रेट चेक करेंगे कि ये जो डेटा हमारे पास है इसकी ग्रोथ क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और किस हिसाब से ये ग्रोथ कर रहा है डेटा। तो ग्रोथ रेट निकालने के लिए यहां पर मैं लिखता हूं ग्रोथ रेट फॉर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये डेटा हमारे पास ये आफ्टर 10 ईयर्स इसका पीरियड है, क्योंकि ये टाइम सीरीज है जो 10 ईयर्स के बाद ये सीरीज। तो जब आपका डेटा हो मंथली, तो मैं यहाँ पर लिखता ग्रोथ रेट, मंथली ग्रोथ रेट। अगर यहाँ पर डेटा हमारे पास एनुअली था तो मैं पर लिखता एनुअल ग्रोथ रेट। तो मैंने ग्रोथ रेट फॉर 10 ईयर्स यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि इसका डिफरेंस जो यहाँ पर है टाइम सीरीज का, टाइम का डिफरेंस है 10 ईयर्स, तो वो बराबर होती है सेकंड सेमी एवरेज माइनस फर्स्ट सेमी एवरेज, यानी सेकंड हाफ का जो निकला है यहाँ पर ये ट्रेंड वैल्यू, इसको माइनस करना है फर्स्ट हाफ के ट्रेंड वैल्यू से। माइनस करने के बाद डिवाइड करना है इसको यहाँ पर, जिससे हमने डिवाइड किया, यहाँ हमने 3 से डिवाइड किया, लेकिन जो डेटा हमारे पास है इसका एक यहाँ पर मिस है, इस 3 को ये एक ऐड करना है, तो ये 4 बन जाएगा, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। ये डिफरेंस है इवन और ऑड में। अगर इवन में आप देखोगे वहां मैंने डायरेक्ट उसी नंबर से किया होगा जिससे यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर ऑड में ये 1 जो यहाँ पर हम इग्नोर करते हैं, इसको यहाँ पर हम ऐड करते हैं ग्रोथ रेट निकालते समय, क्योंकि ये इसी में एक है। तो विच इज इक्वल टू 284.7 डिवाइड बाय 4, इसको अब डिवाइड करना है 4 से, विच इज इक्वल टू, तो 71.17 ये यहाँ पर इसका वैल्यू निकला। तो ग्रोथ रेट इस हिसाब से 71.7 के हिसाब से ही इसकी ग्रोथ हुई इस डेटा में। तो इस 71.17 को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना है। इस 71.17 ये हमारे पास पॉजिटिव निकला, तो पॉजिटिव का मीनिंग है यहाँ पर इस डेटा की ग्रोथ रेट बढ़ी, इंक्रीज ही हुई, पॉपुलेशन 10 साल के बाद इंक्रीज ही हुई। तो अगर यहाँ पर नेगेटिव निकलता आपका वैल्यू, तो उसका मतलब यहाँ पर इस जो डेटा हमारे पास है इसकी ग्रोथ रेट नेगेटिव हुई, कम हुई 10 साल के बाद।
तो पॉजिटिव का मीनिंग यहाँ पर है कि इसके ट्रेंड वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाता हूँ। एक ट्रेंड वैल्यू अब हम निकालते हैं 171.17। अब चलिए पहला हमने सेमी एवरेज फर्स्ट हाफ का निकाला ट्रेंड वैल्यू, ये 349.6 1961 का है। चाहे आप इसको यूज करिए चाहे आप इसको यूज करिए, दो में से एक को आप यूज कर सकते हैं। 349.6 ये 61 के अगेंस्ट है। तो पहले हम इसको अल्जेब्रिकली करेंगे, बाद में मैं आपको इसको ग्राफिकली भी सिखाऊंगा कि आप कैसे इसको हम ग्राफिकली ट्रेंड लाइन कैसे दिखाते हैं। तो अल्जेब्रिकली यहाँ पर 1961 में हमारा ट्रेंड वैल्यू जो हमने निकाला है 349.6, इसी 349.6 को अब हमने यूज करना है, क्योंकि 96 के अगेंस्ट क्यों लिखा मैंने यहाँ पर, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ये ट्रेंड वैल्यू हमने निकाला। तो अब ये 71.17 ये इसकी ग्रोथ हुई है। अब 349.6 1961 का है, अब 1971 का क्या निकलेगा वो आपको ऐसे निकालना है। मैं राफ दिखाता हूँ। 349.6 प्लस करना है 71.70, इसको ऐड करके आपके जो 1971 का निकलेगा, जो यहां पर निकलेगा उसको फिर ये ऐड करना पड़ेगा, ये वो इसका निकलेगा। इसके बाद जो यहां पर निकलेगा उसको फिर यही ऐड करना है, ये तो वो इसी तरह से यहां पर राइट साइड में ये 349.6 के राइट में ऐड होता जाएगा। तो जब हम यहां पर पहुंचेंगे तो वहां पर इसका माइनस होगा, तभी वो बराबर आएगा। मैं अभी पहले हम इसको निकालते हैं। चलिए अब हम इसको ऐड करते हैं। 349.6 प्लस 71.17, इन दो का ऐड निकला 420.7। अब इस 420.7 को फिर ये ऐड करना पड़ेगा 71.17, वो निकले 1981। करिए ऐड इसको, वो निकला 491.8। अब इस 491.8 को फिर 71.17 ऐड करेंगे, वो निकलेगा हमारा 562.97। अब इसको फिर ऐड करेंगे 71.7, वो निकलेगा हमारा 634.0। अब इसको फिर ऐड करना पड़ेगा 71.7, 705.1, इसको फिर ऐड करिए 71.17, 776.2। तो ये हमें एस्टिमेट करना था। तो यही वो वैल्यू है जो एस्टिमेटेड वैल्यू है, जो हमें बताना था कि 2021 में ये ट्रेंड कहाँ जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ये इसका ट्रेंड वैल्यू। अब यहाँ पर आ जाइए 1951। अब 1951 यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको राइट साइड में हमने ऐड किया 71.17, तो 1951 में क्या आएगा, इससे कम, क्योंकि इसको जब माइनस करेंगे हम 71.7, वो यहाँ पर कोई फिगर निकलेगी, उसको जब ऐड करेंगे तो फिर ये बनेगा, क्योंकि उसके बाद भी ऐड ही होता है। तो मैं यहाँ पर माइनस करूंगा 349.6 माइनस 71.17, ऐसे लिखूंगा मैं 349 माइनस 71.17, तो जो यहाँ पर वैल्यू निकलेगा विच इज इक्वल टू 1951 का। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना कि इसका माइनस क्यों किया। माइनस इसलिए किया कि इसके बाद जब हम इसको फिर प्लस करेंगे, जो यहाँ पर निकलेगा इसको माइनस करने के बाद, उसको जब हम प्लस करेंगे 71.17, वो फिर ये आएगा। तो क्योंकि इस डेटा में एडिशन ही हुआ, तो जो हम वैल्यू लेते हैं ट्रेंड वैल्यू, उसके राइट साइड में अगर एडिशन हुआ है, यहाँ पर इसमें पॉजिटिव निकला तो पॉजिटिव ऐड करना है, अगर इसमें कम ही हुआ तो नेगेटिव करना है। तो इसी तरह से यहाँ पर राइट में एडिशन होगा और लेफ्ट में सब्ट्रैक्शन। तो किसी में राइट में सब्ट्रैक्शन होता है, किसी और लेफ्ट में एडिशन होता है। तो इसको यहाँ पर ध्यान से याद रखिएगा। चलिए अब हम इसको ऐड करते हैं, दैट इज 278.43। तो जब आप इसको फिर ऐड करोगे ये 71.17, तो ये आपको यहाँ पर फिर ये वैल्यू निकलेगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ट्रेंड वैल्यूज निकाले अल्जेब्रिकली। तो इसको अब हम ग्राफिकली भी दिखाना पड़ेगा। अब हम इसको ग्राफिकली दिखाएंगे कि ग्राफिकली से किस तरह से हम ट्रेंड वैल्यूज निकालते हैं। तो ट्रेंड लाइन हम दिखाएंगे इसमें।
तो डेटा में हमारा सेंसस ईयर 1951 टू 2011। तो ग्राफ में भी ओ एक्स के साइड में हम इसको टाइम को लेते हैं और ओ वाई साइड में हम वेरिएबल को लेते हैं। यहाँ वेरिएबल पॉपुलेशन है हमारा। तो सेंसस ईयर 1951 से लेकर 2011 और 2021 इसको एस्टिमेट करना है, जो हमने अभी एस्टिमेट किया। इसके बाद पॉपुलेशन जो इसमें मिनिमम है, मिनिमम इज 301 और हाईएस्ट पॉपुलेशन जो हमारे पास है दैट इज 721। इस ग्राफ में इस तरह से ये यहाँ पर इस वेरिएबल को यहाँ पर डॉट डॉट करना है, तो जिसमें ये मिनिमम भी आएगा और मैक्सिमम भी आएगा। तो 700 कुछ हमारा मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पर आएगा इसमें। तो इस तरह से मैक्सिमम भी आना चाहिए और मिनिमम भी आना चाहिए। तो यहाँ पर ग्राफ लेते समय अक्सर लड़कों को, स्टूडेंट्स को गलती हो जाती है कि वो यहाँ से इतनी डिस्टेंस लेते हैं फिर यहाँ से कम करते हैं, उससे भी आपका ग्राफ खराब हो जाएगा। तो आप इसको इक्वल डिस्टेंस पे लीजिए, जितना आपने यहाँ से लिया उतना आप यहाँ से भी लिए, तो उससे आपका ग्राफ इस डालना आसान होगा। तो यह एक्चुअल ग्राफ पेपर नहीं है, ग्राफ पेपर दूसरा होता है, लेकिन इस पे भी हम ग्राफ इसको दिखा सकते हैं। चलिए पहला पॉइंट हम पहले ड्रा करेंगे, एक्चुअल ट्रेंड लाइन कहाँ जाती है ये देख लीजिए आप। पहले हम एक्चुअल डाटा ड्रा करेंगे, फिर हम ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। तो 1951 में 301 ये है 1951। तो इसमें 301 ये 200 और ये 400, 200 और 400 के बीच में यहां पर होगा 300। इसको समझने आपने। तो 301 थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो यहां से 1951 की लाइन, यहां से 301 इससे थोड़ा ऊपर। तो ये पहला पॉइंट बना हमें। तो नेक्स्ट है 1961। 1961 में 336। अब ये 1961 की लाइन 336, अब यहाँ पर इसके बीच में 350 होगा, यहाँ पर फिर आएगा 400। तो 336 इससे थोड़ा ऊपर आएगा, यहाँ पर आ सकता है। तो इससे थोड़ा ऊपर 61 का आएगा, 336 का आएगा। तो अब 1971 में 412, 1971 ये है 412, 412। तो ये 400 के बीच में 500, 400 और 600 के बीच में 500, और 1961 में 412 है। तो इस तरह से 412 यहाँ पर 500 आएगा और इसके बीच में 450 आएगा। तो 450 के बीच में यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा 1961 में। तो ये होगा 412 1961। अब चलिए 1981 में 481, 1981 ये, और इधर से ढूंढना है 481 कहाँ पर आएगा, 450 ये, 450 के बीच में 70, 80, इससे थोड़ा ऊपर 81 का पॉइंट यहाँ पर थोड़ा ऊपर इससे। तो 1991 में 558, 1991 में 558, 558 ये 5550, 550 होगा, और 550 से ऊपर 560, 70। तो 558 से थोड़ा ऊपर होगा। चलिए 1991 में 558 जो इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, ये पॉइंट बनेगा। अब इसके बाद 2001 में 624, ये 600 और यहाँ 650, ये यहाँ 700 और इसके बीच में 650। तो हमें चाहिए 624, 64 इससे ऊपर थोड़ा, 6 से ऊपर और 650 से नीचे होगा। तो 2011 में
ये पॉइंट बनेगा हमारा। तो इसके बाद 2021, तो यह हमें ट्रेंड लाइन में देखना है, उस वक्त यूज करेंगे हम 21, क्योंकि एक्चुअल डाटा 2011 तक किया। अब हम इसको ज्वाइन करते हैं, ये एक्चुअल डेटा का ग्राफ। अब हम ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। पहला ट्रेंड पॉइंट है 1961, और इधर से ट्रेंड पॉइंट पहला 1961 के अगेंस्ट 349.6, 1961 और 349.6, ये 300 है, और 350 ये 349 इससे थोड़ा नीचे, और 61 के सीध में गौर से देख लीजिएगा 1961 349 इससे थोड़ा नीचे यहां पर आएगा पहला ट्रेंड पॉइंट। और नेक्स्ट इज 2001 एंड 634, 2001 के अगेंस्ट 634.3, 634 ये 650 और 634 2001 ये, और 650 ये लाइन हमें चाहिए 634 और इससे 650 से थोड़ा नीचे, तो 2001 में ये ट्रेंड वैल्यू बनेगा। तो अब हम इन दो को ज्वाइन करते हैं, इन दो पॉइंट्स को। ये है हमारी ट्रेंड लाइन। अब इस ट्रेंड लाइन से हमें एस्टिमेट करना था 2021 का। वो कैसे करना है एस्टिमेट, ये देख लीजिए आप। 21 से यहाँ पर एक लाइन इस पे डालनी है, और इस साइड में स्ट्रेट लाइन डालना है इधर। तो ये दिखाएगा ऑटोमेटिकली कि हमारा पॉपुलेशन क्या हो सकती है, एस्टिमेटेड वैल्यू क्या हो सकता है 2021 में। ये हमने लाइन डाली और एस्टिमेटेड वैल्यू निकला कि हमारा 2021 में हमारी पॉपुलेशन का ट्रेंड वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है, ये देख लीजिए आप। 700 और 750, फिर 760 से ऊपर ऊपर ही आता है। अब आप एक्चुअल देख लीजिए, आप हैरान होकर रह जाओगे। ये देख लीजिए 21 में हमने कितना निकाला था 776.2, जब हमने ग्राफ में निकाला यहाँ भी 776.2 ही है। ये देख लीजिए ये 776.2 ही दिखाएगा। ये 700, 750, फिर 70 और 76.2 इसी के राउंड में है। तो इस तरह से हम ग्राफिकली भी ट्रेंड लाइन दिखाते हैं, ट्रेंड निकालते हैं। ये था इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ सेमी एवरेज, दैट इज सेमी एवरेज मेथड ऑफ इन ऑड केस, जो इम्पोर्टेंट है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, स्टूडेंट्स। तो आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए, 1-2 बार 2-3 बार देखिए इसको, और लिख के रखिए, नोट करके रखिए। आपको इसलिए ज़बानी याद रहेगा कि हम ट्रेंड वैल्यू किस तरह से निकालते हैं।